अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी टियर 1 में चाहते हैं कि आपका जो जीके का सेक्शन है उसके स्कोर इम्प्रूव हो जाएं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमने जीके जीएस के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सॉल्व किए हैं और आज भी हम एक और एसएससी सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन पेपर का जीके जीएस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं ये है 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 3। शिफ्ट 2 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो ये सिस्टम तैयार किया था लॉर्ड वेलेस्ले ने। ठीक है, ये 1798 में ये सिस्टम इन्होंने तैयार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था एट विच ओलंपिक्स वाज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में ये हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको इसमें से इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बतानी है और ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं अब उन पे पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। ठीक है, नेक्स्ट है कि फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे बिकम रेंसिड। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है चिप्स manufacturers usually flush bags of chips with nitrogen to prevent the chips from getting rancid। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है ऑप्शन 1। ठीक है, ये चीज जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत रहेगा और हमें पूछा ही गलत जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हम करेक्ट लिखेंगे। फैट्स एंड ऑयल गेट रिड्यूस्ड ओवर टाइम एंड स्मेल बैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। ठीक है, हॉट लोकल विंड, तो ये जो होती है नॉर्थ इंडिया में जो फ्लो करती है उसे हम कहते हैं लू। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नौखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ डैश। किस स्टेट का है? मेघालय का है, उड़ीसा का है, तमिलनाडु का है, बिहार का है। तो जो नौखाई फेस्टिवल होता है वो है आपके पास स्टेट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स providing of an religious instruction in the educational institution maintained by the state। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 2 आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया अ मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 लेस देन 183 डेज। ठीक है, और 6 मंथ इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर वाज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च्ड बाय मेटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ये जो आपके पास कैंपेन था वो लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका करेक्ट आंसर है जून 2023। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द पावर टू रूल इंडिया ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952। तो इसका करेक्ट आंसर है साल्क वैक्सीन। ठीक है, साल्क वैक्सीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और इन स्टेटमेंट्स में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है, यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स की बात की गई है। तो 5 ईयर प्लान परमिट लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया था what is the length of Indian Railways network according to Railway Yearbook 2019-2020। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 67,965 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 67,956 किलोमीटर ये जो थी वो रेलवे एयरबुक के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज नेटवर्क की लेंथ थी। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, इन द प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशो डैश इन प्लेन एरियाज। ठीक है, जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जितना भी कॉस्ट आता है, ठीक है, उसका जो शेयर रहता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किस रेशो में रहता है उसकी यहाँ बात की गई है। तो ये रहता है 60:40, मतलब 60 सेंटर का और 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शिल्पाधिकारम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोइम इन तमिल वॉज रिटन इन द 5th-6th सेंचुरी CE बाय डैश। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ऑफ ओवर 103 यहाँ पर जो है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। बेसिकली इसका करेक्ट आंसर है वो है पैसिफिक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following countries won the first men's Asian Hockey Championship trophy? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, Which of the following goods needs further transformation in the economic process? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द नृत्यग्राम एंड उड़ीसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवॉर्डेड द पद्म भूषण, द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस एग्जाम में पूछा गया था, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? ठीक है, तो अकबर के समय में जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो थे टोडरमल, राजा टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इलुस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रियंस स्ट्रक्चर डिटेल? तो कौन बता रहा है? ऑप्शन 2, मतलब यहाँ पर जो बी वाली पिक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला CH3CH2CH2CO2H? ठीक है, तो ये होता है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? CH3CH2CH2। ठीक है, आपके पास आगे क्या आता है? COOH। ठीक है, मतलब CH3 यहाँ पर मैंने ये लिखा, ठीक है, फिर CH2, फिर से CH2, फिर COOH। इस तरीके से एक जो है वो आपके पास स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसे हम ब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डैश। ये जो आर्टिकल डील करता है वो करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मुस्लिम वुमन एक्ट 2019 डील विद द सबस्टेंस
अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ठीक है, सेक्शन 5 इसका जो है वो आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।